हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन में, उसमें से भी आज देखेंगे अपन ईयर के बारे में। तो ईयर क्या होता है? एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि हियरिंग और बॉडी बैलेंस का वर्क करता है। ये कंट्रोल होता है 8th क्रेनियल नर्व, जो कि जिसका नाम होता है वेस्टिबुलोकोक्युलर नर्व। मेन फंक्शन ऑफ ईयर है हियरिंग और इक्विलिब्रियम का। हियरिंग जो रेंज होती है वो जनरली होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की। अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में 3 पार्ट में डिवाइड है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। ये फ्लो चार्ट अपन देख पा रहे हैं। एक्सटर्नल में आता है ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडल ईयर में आता है ऑडिटरी मसल्स, ऑडिटरी ओसिकल्स और स्टिचियन ट्यूब। इंटरनल में आता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुल एंड कोकेला। अब अपन बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर की। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर आता है ऑरिकल, हेलिक्स। ऑरिकल के अंदर आता है हेलिक्स, ट्रेगस और लोब्यूल्स। ऑरिकल का फंक्शन होता है ये साउंड वेव को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की तरफ भेजती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे टेम्पोरल बोन के द्वारा एक्सटेंड होता है। यहाँ पे जो सिरुमिनस ग्लैंड पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईयर वैक्स प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ईयर जो भी अपने साउंड वेव आ रही है उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ड्रम के तरफ टारगेट करना। फिर आता है मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में ईयर मसल पाई जाती है, एक टेंसर टिम्पैनिक मसल और एक स्टेपिडिस मसल। फिर बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अपन ईयर ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। जब साउंड वेव अपने ईयर में ऑडिटरी कैनाल के थ्रू अंदर आता है तो ईयर ड्रम जो होता है वो वाइब्रेट होता है। बाद में आता है स्टिचियन ट्यूब। स्टिचियन ट्यूब क्या होता है? ये नेजोफेरिंक्स के द्वारा कनेक्ट होता है। ये मेनली बैलेंसिंग का काम करता है। फिर आता है ऑडिटरी ओसिकल्स। ओसिकल्स का मीनिंग होता है बोन्स। तो ईयर में 3 टाइप की बोन्स पाई जाती है, मेलस, इनकस, स्टेपिस। अपने बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो स्टेपिस होती है। मेलस जो होती है हैमर शेप की होती है, इनकस जो होती है एनुअल शेप की होती है, स्टेपिस जो होती है स्ट्रिप शेप की होती है। अब बात करते हैं इंटरनल ईयर की। इंटरनल ईयर को अपन लिब्रिंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 टाइप के लिब्रिंथ पाए जाते हैं, बोनी लिब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ। बोनी लिब्रिंथ के अंदर वेस्टिबुल्स आएगा, कोकेला आएगा, सेमी सर्कुलर कैनाल आएगी। वेस्टिबुल क्या होता है? एक स्पेस कैविटी होती है। कोकेला क्या होता है? कोकेला के अंदर 2 कैनाल्स होती है, एक ऑर्गन ऑफ कोटी होता है। 2 कैनाल्स जो होती है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक लेटरल की तरफ। अब बात करते हैं मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ के अंदर एंडोलिफ पाया जाता है। नाउ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो सबसे पहले साउंड वेव आएगा वो ऑरिकल कैनाल, ऑरिकल के थ्रू, ऑरिकल में हेलिक्स, लोब्यूल्स और ट्रेगस, इनके थ्रू अपने ईयर ऑडिटरी कैनाल में जाता है, जहाँ से जाकर वो हिट करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम पे जाने के बाद वो ओसिकल्स पे जाता है। ऑडिटरी ओसिकल्स 3 मैंने आपको पहले ही बता दिए। वहाँ से वो एंटर करेगा ओवल विंडो में। ओवल विंडो के बाद जाएगा इनर ईयर में। इनर ईयर में 2 कैनाल पाई जाती, कोकेला पाया जाता है। कोकेला के अंदर 2 कैनाल है। कोकेला की तरफ एंटर होता है। कोकेला के बाद में ऑर्गन ऑफ कोटी पे जाएगा। ऑर्गन ऑफ कोटी से 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलोकोक्युलर नर्व की तरफ जाएगा। फिर ब्रेन के ऑडिटरी लोब में जाएगा। जिस ऑडिटरी कहाँ पाया जाता है? टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। वहाँ से अपने को सुनाई देता है। फिर अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस। तो बैलेंसिंग का क्या सीन होता है? जैसे अपने इनर ईयर में जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुल, वहाँ पे एंडोलिम्फ पाया जाता है। एंडोलिम्फ जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वेस्टिबुल नर्व की तरफ जाता है, फिर ब्रेन में जाता है, ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट में जाता है। उसी टाइम सेम आई का मूवमेंट भी होता है और सेरिबेलम के थ्रू अपने बॉडी का बैलेंसिंग होता है।